हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। और ये सी प्रोग्रामिंग का लेक्चर 25 होने वाला है। और इस वीडियो में हम लोग एक प्रोग्राम रन कराने वाले हैं जिसमें कि हम लोग स्टार पैटर्न प्रिंट कराने वाले हैं। दोस्तों जो पैटर्न वाले प्रोग्राम होते हैं वो बड़े ही पूछे जाते हैं। मतलब कि कहीं पे भी आप जाते हो, अगर आप बोलते हो आपको सी प्रोग्रामिंग आती है, तो आपको वहाँ पे क्या पूछ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि आप स्टार पैटर्न प्रिंट करा के दिखाइए। किसके थ्रू? सी प्रोग्रामिंग के थ्रू दोस्तों। तो स्टार पैटर्न बड़े तरीके के होते हैं। आपसे कह देंगे ट्रायंगुलर शेप में करिए, आपसे कह देंगे रेक्टेंगुलर शेप में करिए, आपसे कह देंगे सर्कल शेप में करिए। तो बड़े तरीके के शेप्स होते हैं और उस शेप्स के हिसाब से आप लोग जो स्टार पैटर्न है उसको प्रिंट करवाते हो दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग ट्रायंगुलर शेप का एक स्टार पैटर्न प्रिंट कराने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग के थ्रू। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो ये पैटर्न मैं प्रिंट कराने जा रहा हूँ इसमें 5 रोज होंगी और 5 कॉलम्स होंगे। 5 रो और 5 कॉलम का कॉम्बिनेशन बनेगा और कॉम्बिनेशन बनने के बाद आपके सामने एक पैटर्न बन के आएगा, स्टार पैटर्न बन के आएगा, जो कि ट्रायंगुलर शेप का दोस्तों होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हो आपके सामने जो सिंटेक्स है वो लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे आप सबसे पहले डेटा टाइप लेट कर लीजिए इंटीजर, और यहाँ पे आप 2 वेरिएबल लेट करोगे, पहला आई और कॉमा जे दोस्तों। इन दोनों 2 वेरिएबल में आपका काम हो जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप सीधा कोई प्रिंट एफ नहीं, कोई स्कैन एफ नहीं, यहाँ पे आप सीधा लूप यूज़ करोगे। कौन सा लूप यूज़ करोगे? फॉर लूप यूज़ करोगे। पैरेंथेसिस ब्रैकेट दोस्तों लगा दोगे। अब क्या है, अब उसके बाद फॉर लूप के अंदर आप लिखने वाले हो, फॉर लूप के अंदर आप लिखने वाले हो आई। देखिए ये वाला जो फॉर लूप है ये रो के लिए है। अब इसी फॉर के अंदर एक और लूप यूज़ करेंगे, वो जो होगा वो कॉलम के लिए होगा। लेकिन पहले ये रो वाला लूप हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो आई इज इक्वल टू 1 दोस्तों, सेमीकोलन लगा दीजिए। सेमीकोलन लगा दीजिए दोस्तों, और फिर उसके बाद आई लिखिए, आई लेस देन एंड इक्वल टू 5 दोस्तों। 5 क्यों? क्योंकि देखिए 5 रो और 5 कॉलम की बात यहाँ पे हो रही है। तो अगर 5 रो और 5 कॉलम की बात हो रही है तो जो आई की वैल्यू होगी वो 5 के इक्वल होनी चाहिए या 5 से जो है बड़ी होनी चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे लेस देन का साइन लगा दीजिए। मतलब कि जो आई की वैल्यू होनी चाहिए वो 5 के बराबर होनी चाहिए या 5 से छोटी होनी चाहिए। सेमीकोलन लगा दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप एक ऑपरेटर का यूज़ करोगे जिसका नाम है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, मतलब कि आई प्लस प्लस का आप यहाँ पे यूज़ करने वाले हो। देखिए दोस्तों, अगर आपको इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में नहीं पता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखी है, आप जाके देख सकते हो। उसमें बड़े ही अच्छे से आपको इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में समझ में आ जाएगा दोस्तों। लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूँ, आई प्लस प्लस का बाई डिफ़ॉल्ट मतलब होता है आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। मतलब कि जब जो लूप है वो जब चलेगा तो बार बार उसमें 1 वैल्यू बढ़ेगी, ऐड ऑन हो जाएगी। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे आई प्लस प्लस का यूज़ किया है। एंटर कर दीजिए। अब फॉर के लिए अलग से करली ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है। अब फिर इसके अंदर हम लोग क्या है, फिर इसके अंदर हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, इसके अंदर हम लोग फिर से फॉर लूप का यूज़ करने वाले हैं दोस्तों। तो वो वाला जो फॉर लूप होने वाला है वो होने वाला है कॉलम के लिए दोस्तों, वो लूप होने वाला है कॉलम के लिए। तो फॉर पैरेंथेसिस ब्रैकेट, अब इसके अंदर आप लिखने वाले हो जे इज इक्वल टू 1, जे इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन लगा दीजिए। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखोगे जे लेस देन एंड इक्वल टू क्या, जे लेस देन एंड इक्वल टू एन दोस्तों, ठीक है। जे लेस देन इक्वल टू एन हो जाएगा, सेमीकोलन लगा दीजिए दोस्तों। यहाँ पे एन नहीं होगा क्योंकि एन वेरिएबल हम लोग ने यहाँ पे माना नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आई, ठीक है। तो जो जे की वैल्यू होगी वो लेस होगी, आई से लेस होगी और आई से इक्वल टू हो सकती है या फिर आई से दोस्तों लेस हो सकती है। सेमीकोलन लगा दीजिए और जे में भी आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करोगे, जे प्लस प्लस दोस्तों। तो इस तरीके से यहाँ पे रो के लिए भी फॉर लूप कंप्लीट हो जाती है और कॉलम के लिए भी जो फॉर लूप है वो कंप्लीट यहाँ पे हो जाता है दोस्तों। अब क्या होगा, अब यहाँ पे इस वाले फॉर के लिए भी आपको एक सिंटेक्स बनाना पड़ेगा, इसके लिए भी आपको करली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो जो ये वाला फॉर लूप है, अंदर वाला जो फॉर लूप है, फॉर के अंदर वाला जो फॉर लूप है, उस लूप का जो सिंटेक्स है उसमें आप लिखने वाले हो प्रिंट। अगर ये वाली कंडीशन फॉलो हो जाती तो क्या प्रिंट हम लोग को करवाना है, प्रिंट एफ पैरेंथेसिस ब्रैकेट। उसके अंदर आप क्या लिखने वाले हो, उसके अंदर आप लिखने वाले हो डबल इन्वर्टेड कॉमा, और क्या किसका पैटर्न चाहिए, स्टार पैटर्न चाहिए, तो स्टार लिख दीजिए दोस्तों। तो क्या कर लीजिए, स्टार लिख दीजिए, स्टार बोले या फिर एस्ट्रिक भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। इससे बाहर निकल जाइए। अब जो अंदर वाला लूप है उससे बाहर निकल जाइए, मगर जो बाहर वाला लूप है, बाहर वाला फॉर लूप है, उसके अंदर आपको क्या लिखना है, उसके अंदर आपको लिखना है सीधा सा, बस आपको इतना करना है। उसके अंदर आपको लिख देना है प्रिंट एफ पैरेंथेसिस ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा बैकवर्ड स्लैश आप लगा दीजिए। बैकवर्ड स्लैश लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप कर दोगे स्टार, यहाँ पे लगा दोगे दोस्तों स्टार, दोस्तों स्टार नहीं एन, बैकवर्ड स्लैश और एन का मतलब होगा कि मतलब देखिए रो बन रही है, रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन है, ट्रायंगुलर शेप है, तो आपको क्या स्पेस देना पड़ेगा। और जब भी आपको स्पेस देना पड़ता है या फिर एक लाइन स्किप करनी, एक लाइन छोड़ के काम करना होता है,
तब आप किसका यूज़ करते हो, तो आप यूज़ करते हो फॉरवर्ड स्लैश का और एन का। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रिंट एफ फॉरवर्ड स्लैश एन कर दिया। अब क्या करिए, अब इस लूप से बाहर निकल जाइए, इस लूप से बाहर निकल जाइए, मतलब कि ये फॉर वाला जो लूप है इससे बाहर निकल जाइए, और इसके बाहर निकल कर आपको लिखना है रिटर्न, रिटर्न, रिटर्न लिखना है, स्पेस देना है, जीरो लगा देना है दोस्तों, और सेमीकोलन यहाँ पे लगा देना है। तो दोस्तों ये देखिए आपके सामने पूरा ही प्रोग्राम बनकर तैयार हो चुका है। अब इसको रन करा के देखते हैं और देखते हैं कि ये रन होता है या फिर दोस्तों नहीं होता है। यहाँ पे हम हर जगह सेमीकोलन लगा देते हैं, क्योंकि हर प्रिंट एफ के बाहर आपको सेमीकोलन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी दोस्तों हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए रन करा के देखते हैं। रन कराने की जो शॉर्टकट ट्रिक होती है वो होती है FN+F11। तो यहाँ पे मैंने FN+F11 पे एंटर कर दिया। देखिए दोस्तों यहाँ पे रन हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे रन हो चुका है और स्टार पैटर्न आपके सामने दिख रहा होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो स्टार पैटर्न आपके सामने दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे ये कितने कॉलम है, 1 2, जो वर्टिकल है वो कॉलम है, और जो हॉरिजॉन्टल है वो क्या, जो हॉरिजॉन्टल है वो रो है, और जो वर्टिकल है वो कॉलम है दोस्तों। तो देखिए ये देखिए 5 रो है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं। तो 5 कॉलम है और 5 रो है, 1 2 3 4 5 ये रो हो जाती हैं। और जो खड़ी वाली है, मतलब कि जो खड़ी हैं वो कॉलम है, और जो पड़ी हैं वो रो है। जो खड़ी है वो कॉलम है, जो पड़ी है वो रो है। तो दोस्तों ये आपके सामने प्रोग्राम बनकर तैयार हो जाता है। तो जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए जो वर्टिकल, देखिए वर्टिकल का मतलब समझिए खड़ी, और हॉरिजॉन्टल का मतलब समझिए पड़ी। तो जो वर्टिकल है वो खड़ी वाली रोज़ हैं, और जो हॉरिजॉन्टल है वो पड़ी वाली रोज़ है। वो बात अलग है, थोड़ा सा अजीब सा समझने का तरीका है, मगर हाँ समझ जाइए इस तरीके से। तो इस तरीके से दोस्तों आपको आपके सामने ये प्रोग्राम रन होकर दिख गया है दोस्तों। तो इस तरीके से और भी इसका देखिए, इसका पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा और पार्ट 4 आएगा। 3 पार्ट पे ये वीडियो खत्म होगा। मतलब कि वीडियो तो ये वाला ख़त्म हो गया है, मगर हम लोग इसी पे बात करेंगे, पैटर्न पे ही बात करेंगे, जिसमें कि हम लोग स्क्वायर पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न, या फिर ट्रायंगुलर पैटर्न, या फिर और जितने तरीके के पैटर्न होते हैं। इसमें तो मैंने ट्रायंगुलर पैटर्न का कर दिया है, मगर और जितने तरीके के पैटर्न होते हैं उसका हम लोग प्रोग्राम आगे चल के वीडियोज़ में रन कराएंगे, जिससे कि आपको सभी पैटर्न बनाने दोस्तों आ जाए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पे जाके ऑल पे क्लिक कर दे, जिससे आपको मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी दोस्तों आ जाएगी। और अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा तो मैं एक बार एक को मिनिमाइज़ कर देता हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से ये विजिबल हो जाए दोस्तों।